ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी उसे सुनकर आपको दो अलग तरह के स्टोरी याद आएंगे। एक तो फिल्म जो कि बाबा की बेहद फेमस फिल्म है, काफ़ी पुरानी फिल्म है। और मैं इतना बता दूं कि उस फिल्म में जो भी हीरो हीरोइन काम किए हैं वो उस समय के काफ़ी नामचीन हीरो हीरोइन रहे हैं, काफ़ी फेमस हीरो हीरोइन रहे हैं। और दूसरी एक बेहद प्रचलित और पौराणिक कथा की याद आपको इस कथा को सुनकर आएगी। ये बिल्कुल सत्य कथा है और जिनके साथ ये घटना घटी है, जिनका ये अनुभव है, उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है, जहाँ से पढ़कर मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। तो ये कहानी है 1964 की। मैं सन बता दूं, 1964 की कहानी है। एक अनिल जायसवाल करके व्यक्ति थे जो नागपुर के रहने वाले थे। और ऐसा था कि उनके पिता का देहांत हो गया था और वो 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और उनका स्वभाव ऐसा था कि यदि कोई साईं बाबा को उनसे कहे कि ये ईश्वर हैं, तो उनका जवाब होता था कि ईश्वर तो निराकार हैं और ये तो साकार हमारे जैसे मनुष्य हैं, तो ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। और संतों के प्रति भी उनकी कोई बहुत अच्छी भावना नहीं थी। खैर ठीक है, चल रहा था। अब उनके मेडिकल के अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षा जब 2 महीने बाकी रहा, उस वक्त दुर्भाग्यवश उन्हें पैरालिसिस का अटैक हो गया और दाहिना अंग पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। वैसे अधिकांशतः देखने में ये आता है कि जब भी किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसके बोलने, सोचने समझने पर भी प्रभाव पड़ता है। पर इनके साथ ये एक राहत थी कि ये अच्छी तरह बोल पा रहे थे, दिमाग इनका अच्छी तरह से काम कर रहा था। पर बस दाहिने अंग से ये लाचार हुए। दाहिना अंग यानी हाथ से लिख नहीं सकते थे और दाहिने पैर से ये खड़ा होना, चलना इनके लिए मुश्किल हो गया। अब आप समझने का प्रयास कीजिए श्रोताओं कि ये पैरालिसिस जो बीमारी है वो आज के समय में भी यदि किसी को दुर्भाग्यवश हो जा रहा है, तो जबकि चिकित्सा मेडिकल कहिए कि इतना डेवलप हो गया है, इसमें इतने अच्छे अच्छे आविष्कार हो चुके हैं और एक्सरसाइज थेरेपी की इतनी सुविधाएं हैं, बावजूद इसके बहुत कम % लोग ही हैं कि दोबारा से अपनी पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते हैं। तो ये तो 1964 की बात है। अब जब उन्हें इस दुर्भाग्य ने आ घेरा तो बिल्कुल ये बात है कि अब उनका आगे का भविष्य, उनका करियर तो अंधकारमय ही दिखने लगा। पर चूंकि उनकी दिमाग काम कर रही थी तो वो काफ़ी तकलीफ में थे। अब ऐसे समय में उनकी माताजी जो थी, उनके ऊपर क्या बीता होगा वो आप समझ ही सकते हैं। पिता तो थे ही नहीं, ये बड़े पुत्र थे और इनके साथ ये हादसा हुआ। तो वहाँ पर उस जो भी उन्होंने आत्मकथा लिखा है उसमें इस बात का कोई चर्चा तो नहीं है कि इनकी माताजी पहले से साईं बाबा के भक्त थी या नहीं। पर नागपुर में ये लोग रहते थे तो बाबा के बारे में जानती तो जरूर ही रही होंगी, इनको भी पता था, जो कि ये बहुत विश्वास नहीं करते थे। ऐसे समय में इनकी माताजी ने बाबा से एक मन्नत मांगी। आप समझिएगा कि ऐसे समय में अधिकांशतः लोग जब कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, तो यही मन्नत मांगेगा, यही प्रार्थना करेगा कि साईं इन्हें ठीक कर दीजिए। पर उन्होंने ये मन्नत मांगी कि मेरा पुत्र यदि मेडिकल के परीक्षा में सफल हो जाता है तो मैं उसे लेकर आपके पास, आपके चरणों में यानी शिरडी आऊंगी। ठीक है, इस बात का कोई उम्मीद तो था नहीं, लेकिन चूंकि ये मेधावी छात्र थे और जब बाबा करने पर आए तो क्या नहीं हो सकता है। हुआ ये कि इनके कॉलेज वाले लोगों ने, फैकल्टी जो भी, प्रिंसिपल, डीन जो भी रहे होंगे, उन लोगों ने निर्णय लिया
कि ये बोल तो पा रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें एक राइटर प्रदान किया जाए जो कि ये बोले और वो लिख दे। इस तरह की एक अलग कमरे में इनको एग्ज़ाम दिलाने की व्यवस्था की गई। अब जब ये एग्ज़ाम मतलब लिखवाने लगे, वो व्यक्ति लिखने लगा और ये लिखवाने लगे, तो एक परेशानी ये आई कि इन्हें समझ में आया कि वो व्यक्ति इंग्लिश के हर वर्ड का स्पेलिंग सही से नहीं लिख पा रहा है। मेडिकल के शब्द हैं, वो हो सकता है कि वो उतना उस तरह का और उस समय की बात है, सही से नहीं लिख पा रहा हो। तो फिर कुछ तो इन्होंने स्पेलिंग लिखवाई। फिर उन्हें समझ आया कि यदि मैं इस तरह एक एक वर्ड का स्पेलिंग लिखवाता रहूं तो समय से एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जिस शब्द का आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा है उसे आप अपने सुविधा अनुसार हिंदी या मराठी जो भाषा में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उस शब्द को आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। और इस तरह उनका एग्ज़ाम पूरा किया गया। उन्होंने इस तरह से एग्ज़ाम दिया। अब देने के बाद वो बिल्कुल आश्वस्त थे इस बात से कि पास तो नहीं ही होना है, कैसे होगा जब इस तरह ऐसे भाषा में लिखा गया हो, तो कोई भी एग्जामिनर जो भी चेक करेगा वो नंबर तो नहीं ही देगा, पास तो नहीं होना है। पर हुआ ये कि ये मेडिकल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वो तो होना ही था, जब साईं देने पर आए तो क्या असंभव है। तो ये मेडिकल की परीक्षा पास कर गए। अब तो इनको लेकर इनकी माताजी को शिरडी जाना ही था। तो उन्होंने, और ये बिल्कुल बोल समझ तो सकते ही थे, सिर्फ चल नहीं पाते थे, एक व्हील चेयर वाली ही प्रॉब्लम थी। तो इनको ले करके और इनकी माताजी शिरडी आई। इनके चाचा जी साथ रहते थे, तो इनके चाचा जी भी थे और ये लोग शिरडी आए। शिरडी आने के बाद में वहाँ कुछ दिनों तक ये लोग रुके और वही जो शिरडी जाने के बाद होता है, संभवतः आप यहाँ पहचान पा रहे हों, याद आ रहा हो कि किस फिल्म से ये कहानी जुड़ती है, मतलब किस फिल्म की कहानी सी है ये कहानी। तो वहाँ शुरू हुआ उदी का सेवन करना, बाबा के चरणामृत का सेवन करना, इस तरह की उनकी माताजी अपना जो कर सकती थी करती थी। इनको रोज़ बाबा के दर्शन कराए जाते थे। और हाँ, जब ये मेडिकल की परीक्षा सफल हो गए तो इनके मन में भी बाबा के प्रति श्रद्धा का उदय होने लगा। ये एक चमत्कार हुआ कि इनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। और जैसे जैसे ये हर दिन बाबा के दर्शन को जाने लगे और जब उदी ग्रहण करने लगे तो इनके मन में धीरे धीरे बाबा के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, बाबा पर विश्वास दृढ़ हुआ। ये भी एक चमत्कार साथ साथ चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन, जब भी जिस दिन भी ये लोग पहुँचे होंगे, वो दिन का नहीं वहाँ पर कहीं लिखा गया है, लेकिन बृहस्पति का दिन आया और बाबा की पालकी, जो लोग भी गए हैं जानते ही हैं कि बाबा की पालकी बृहस्पति के दिन निकलती है। तो बाबा की पालकी निकली। अब ये चल तो नहीं सकते थे, पर थोड़ी थोड़ी मतलब ये सहारा से चलना इनका शुरू हो गया था। यदि कोई पकड़ करके चलाए, सुधार होने लगा था, कोई पकड़ कर चलाए तो 2-4 कदम ये चल पाने लगे थे। तो जब बाबा की मतलब पालकी निकली तो ये कुछ दूर से वहाँ पालकी के आसपास से देख रहे थे और इनके मन में एक भाव आया कि यदि मैं भी पालकी को कंधा लगा पाता तो कितना अच्छा होता। पर फिर इन्होंने सोचा ये कहाँ संभव है, मैं स्वयं के पैर पर जब चल ही नहीं पाता हूँ तो पालकी उठाना तो हो ही नहीं सकता। ये सोचकर वे कुछ निराश हुए और जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। वो दिन बीता और धीरे धीरे हुआ ये कि अगले बृहस्पति तक ये एक लकड़ी के सहारे इनका चलना आरंभ हो गया। एक लकड़ी के सहारे लाठी टेक टेक कर ये धीरे धीरे कुछ कदम चल पाने लगे। अब जब अगला बृहस्पति आया, इन्होंने तय किया कि मैं पालकी के साथ कम से कम 4 कदम तो चलूँगा ही।
ठीक है मैं पालकी को कंधा नहीं दे सकता, पर पालकी के साथ 4 कदम तो चल ही सकता हूँ। और किया भी इन्होंने यही कि पालकी जब निकली तो ये पीछे पीछे, पालकी के पीछे पीछे लाठी लेकर अपना धीरे धीरे 2-4 कदम उसके साथ चलने का निर्णय लेकर चलने लगे। चलते चलते अचानक इनके मन में आया कि नहीं, मैं लाठी छोड़ भी दूं तो चल सकता हूँ। इन्होंने सोचा चलो ठीक है, बाएं हाथ से, एक हाथ से लाठी पकड़कर मैं कम से कम पालकी को स्पर्श तो करूं। और आगे बढ़कर इन्होंने पालकी को स्पर्श किया और इनके मन में कुछ ऐसा भाव आया कि इन्होंने पालकी को अपने दाहिने कंधे पर ही स्पर्श कराया। स्पर्श कराते ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि ये पालकी उठा पाए और बिना सहारे की चल पाए। श्रोताओं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साईं जब चाहें तो बिल्कुल लंगड़ा पर्वत चढ़ सकता है और अंधा भी सचरित्र का पाठ कर सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि सचरित्र का पाठ कर सकता है। तो इनके तो एक पैर ठीक थे और ये चल पा रहे थे, बस बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने पालकी को कंधा दिया, इनके दाहिने अंग पूरी तरह काम करने लगा और ये अपने दाहिने हाथ से लिखने लगे। खुशी खुशी वहाँ से कुछ दिनों के बाद वो लोग वापस आए और इनकी ज़िंदगी सुधर गई। तो ये है अनिल जायसवाल जी की कहानी। ये 1964 की कहानी है और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, पर यदि नहीं समझ पाए तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि एक पिक्चर थी ना, जिसमें कि पिक्चर का नाम था शिरडी वाले साईं बाबा, और उसमें मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी ने काम किया था। राजेंद्र कुमार के बेटे को कैंसर होता है और कुछ इसी तरह की स्टोरी उसमें भी है। मनोज कुमार साइंटिस्ट होते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है और बाबा के चमत्कार को देखकर राजेंद्र कुमार जो डॉक्टर होते हैं वो बाबा पर विश्वास करते हैं। एक तो ये, और दूसरी जो बहुत ही समझने वाली बात है श्रोताओं, कि दूसरी कहानी वो है, जिन लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा और अधिकांशतः लोग जानेंगे कि सावित्री और सत्यवान की कहानी में भी यही है कि जब यमराज सत्यवान का प्राण लेकर जाने लगता है, सावित्री उनसे अपने पति के प्राण वापस करने की भीख नहीं मांगती। वो उनसे उनकी चरण स्पर्श करती है और यमराज के मुंह से सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद निकलता है, जो कि हमेशा लोगों के मुंह से निकलता ही है। ये एक ईश्वर का बर्ते कहिए या जो भी कहिए। और तब इस तरह से सावित्री अपने पति के प्राण को वापस लेती है, क्योंकि यदि उनके पति का प्राण ही यमराज ले जाए तो उनका वरदान खाली जाता। उनकी माता जी ने ये नहीं कहा, अनिल जायसवाल जी की माता जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए साईं। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को मेडिकल की परीक्षा में पास कर दीजिए। अब मेडिकल के परीक्षा में पास होना, जाहिर सी बात है कि उन्हें ठीक होना था। अगर उस वक्त ना ठीक हो पाए तो उसके बाद उन्हें शिरडी जाना था, और शिरडी जब हम श्रद्धा के साथ पहुंच जाएं तो क्या असंभव है, साईं के लिए क्या असंभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हूँ फिर किसी वीडियो में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।